ओम शांति। प्यारे बाप दादा हम बच्चों को सदैव इशारा करते हैं, बच्चे माया बड़ी बलवान है। कभी बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है, कभी बाबा कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है। क्योंकि जब तक हम माया पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम जगत जीत, विश्व जीत नहीं बन सकेंगे। भाइयों बहनों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा हमें लगता है कि माया पर विजय हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जैसे बाबा इशारा करते हैं, बच्चे जब तक ये जीवन है, जब तक तुम कर्मातीत नहीं बनोगे तब तक ये माया के साथ युद्ध तुम्हारा चलता रहेगा। बल्कि बाबा तो कई बार ये भी कहते हैं कि मैं माया को भेजता हूँ, जाकर के देखो ये बच्चा पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी बाबा उदाहरण देते हैं कि मैं ऐसे ही थोड़ी तुमको विश्व का मालिक बना दूंगा। आधा कल्प तुम माया के राज्य में थे, माया के अधीन थे, माया के वश में थे। अब चूंकि बाबा मिला है तो माया अपने तरफ खींचती है, बाबा अपने तरफ खींचता है। मैं थोड़ी आज हल्की बात आप सबको सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से आप सबको थोड़ा माया के ऊपर भी आप हंसे, थोड़ा सा लगे क्या ऐसी भी माया आती है। क्योंकि अधिकांश भाई बहनों का अनुभव रहता है कि कई बार हम दीदी लोगों को कहते हैं, अपने सेवा केंद्र पर कहते हैं, दीदी ये बात मेरे जीवन से निकल जाए ना, ये काम हो जाए, फिर आप देखना दीदी मैं बहुत योग करूँगा, मैं बहुत सेवा करूँगा। लेकिन एक बात पूरा होती ही दूसरी बात आ जाती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे माया अलग अलग रूप धारण करके आती है, अपना वेश बदल करके आती है। इसके अनेक दृष्टांत आप सबने सुने होंगे। एक बार की बात है, एक घर में पति पत्नी रहते थे परिवार में। पति का दोस्त मेहमान के रूप में आया। अब मेहमान आकर के रुक जाता है तो 1 दिन 2 दिन तो ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई रुक जाए 10 दिन 15 दिन तो ऐसा भी लगता है ये कब जाएगा। तो पति का जो दोस्त था वो रोज़ सवेरे स्नान वगैरह करके नाश्ता मांगता था, फिर कपड़ा रख देता था, भाभी जी ये कपड़ा धुलाई कर देना। फिर कभी कहता था मेरे लिए ये बनाओ, ऑर्डर भी करता था, डिमांड भी करता था। तो जो घर की पत्नी मालिकिन थी, जो जिसका दोस्त आया था उसकी पत्नी, वो बहुत परेशान होकर के अपने पति को एक दिन कहती है कि कैसा है जी आपका दोस्त, आगे है घर में और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी कहते हैं मेरा कपड़ा धुलाई कर दो, कभी कहते हैं ये नाश्ता बना दो, कभी कहता है ये फलाने चीज़ की मेरी डिमांड है थोड़ा पूरा कर दो। तो वो पति कहता है कि ऐसा करते हैं, एक नाटक करते हैं, एक ड्रामा करते हैं। बोले क्या ड्रामा करेंगे? बोले जब ये स्नान करने जाएगा तालाब में, उन दिनों पुराने ज़माने की बात होगी, घरों में इतना नल भी नहीं रहते थे, तो गांव के लोग तालाब में स्नान करने जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो जैसे ही स्नान करके आएगा तो मैं वो कपड़ा धोने वाला जो एक लकड़ी होता है, कोटेला बोलते हैं, उससे मैं आपकी पिटाई करूँगा। तो वो कहती है कि भाई ये मेहमान को भगाना है, इसलिए मैं क्यों मार खाऊंगी। तो वो कहता है कि अरे ड्रामा ही तो करना है ना अपने को, आप पूरा सुनिए तो सही। तो पूरा सुनाता है कि मैं आपको ज़ोर ज़ोर से पिटाई करूंगा और आप ज़ोर ज़ोर से रो रो के बोलना कि घर में दाल नहीं है, घर में चावल नहीं है, घर में चीनी नहीं है, घर में साबुन नहीं है। और मेहमान ये सब सुनेगा और वो समझ जाएगा कि इस घर से मुझे जाना ज़रूरी है। अब ड्रामा तैयार हो जाता है भाई बहनों। वो जैसे ही वो स्नान करके आता है, वो लकड़ी जो कपड़ा धोने वाला होता है, वो लकड़ी उठा करके पिटाई करना शुरू कर देता है। और 15 मिनट तक ये दोनों पति पत्नी का मजमा चलता रहता है, खूब पिटाई करता है। और वो पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रो करके आंसू निकल जाता है और बोलती रहती है घर में दाल नहीं है, घर में चीनी नहीं है, घर में चावल नहीं है, साबुन नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, अब कुछ नहीं मिलेगा।
अब मेहमान भी समझ जाता है इस घर से जाना ज़रूरी है, अब तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अब दोनों लड़ाई झगड़ा करते करते घर से बाहर निकल करके 15-20 मिनट के बाद घर के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, घर का कोना कोना देखते हैं, कहते हैं देखा मेहमान चले गए। दोनों पलंग में बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो मेहमान चला गया। कहता है मैं ज़ोर ज़ोर से वो लकड़ी उठा करके पिटाई कर इशारा कर रहा था, लेकिन मैं पीट थोड़ी रहा था। पत्नी कहती है कि मैं कौन सा रो रही थी, मैं भी तो घड़ियालू आंसू बहा रही थी, ज़बरदस्ती अपने आँखों से आंसू निकाल रही थी, मैं रो थोड़ी रही थी, मैं भी तो ज़बरदस्ती अपने आंसू निकालने का प्रयास कर रही थी। अब पलंग के अंदर से मेहमान निकलता है, वो कहता है कि मैं भी समझ गया था, सब ये ड्रामा मेरे लिए किया जा रहा है, मैं कौन सा आसानी से जाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है भाई बहनों कि माया से बहुत सावधान रहना है। माया को सूक्ष्म तरीके से हमें पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभी सूक्ष्म संस्कार के रूप में हमारे अंदर माया प्रवेश करके रहती है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं कि अगर जगत जीत बनना है, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है, तो अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है, माया पर विजय प्राप्त करनी है। जन्म जन्म हम माया के वश में रहे, माया से हार खाए, माया ने अपने कब्जे में करके रखा। अब चूँकि हम सबको भगवान मिला, बाबा मिला, तो सुबह उठते ही आँख खुलते ही एक प्यारा सा संकल्प करें, मैं विजयी रत्न हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और 3 बार अपने आप तिलक लगा लें, 3 बार अपनी उंगली से ही अपने मस्तक पर तिलक लगा लें और धीरे धीरे बोलें, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। इसके बाद दूसरा 3 संकल्प कर लें, मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ। तो मुझे विश्वास है माया पर हम सहज रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह की युक्तियाँ अपने आप अपनाते रहें, जो आपके इस आध्यात्मिक जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में आने वाली समस्याएं, आने वाली माया के सूक्ष्म वार पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।